मऊगंज जिले में इन दिनों जाति और जातिवाद को लेकर बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर आग में घी डालने का काम कर दिया है, जिसके बाद मऊगंज से लेकर रीवा तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पत्रकार वार्ता आयोजित कर उमेश त्रिपाठी ने मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया है। यहां तक कि उन्होंने मऊगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पुलिस विभाग में हो रहे तबादलों को लेकर भी विधायक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कास्ट की बात कर रहा हूँ, एक भी सामान्य कास्ट का आदमी किसी भी चौकी किसी भी थाना का प्रभारी हो तो आप बताएं। विधायक जी चुन चुन के ऐसा लगता ही नहीं कि भाजपा की सरकार चला रहे हैं, ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का सरकार चला रहे हैं, जिससे सवर्णों को साफ करना है। शुगर है, हाई ब्लड शुगर है, मैं आपके यहाँ का लड्डू नहीं खाऊंगा। हम आपके यहाँ का देखिए मैं चना लेके चलता हूँ, वो आदमी ब्लड डोनेट कर रहा है। एक नंबर का इसको रामलीला में होना चाहिए, एक नंबर का नौटंकीबाज है, इसको रामलीला में होना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि लायक यदि कोई काम किया हो तो आप बता दो। वो वहाँ से गंगा जी को ले आके एक नाले में परिवर्तित कर दिए और उस नाले को गंगा बना के आरती करा दिया। ऐसे महापुरुष को हम सादर प्रणाम करते हैं। प्रदीप पटेल से हमारा साथ में बैठा के आप डिबेट करा दिए। प्रदीप पटेल बताते हैं कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं आपके द्वारा चैलेंज कर रहा हूँ, प्रदीप पटेल बौद्ध धर्म को मानते हैं। दरअसल बवाल की शुरुआत बृहस्पति पटेल के तबादला आदेश से शुरू होती है। हाल ही में बृहस्पति पटेल का तबादला आदेश खूब सुर्खियों में था। बृहस्पति पटेल जो कि नोट गिनने के मामले में पिपराही पुलिस चौकी से निलंबित हो चुके थे, लेकिन उन्हें दोबारा से पिपराही पुलिस चौकी का प्रभारी बनाया गया था और चंद घंटे के भीतर तबादला आदेश बदलते हुए उन्हें हाटा चौकी का प्रभारी बना दिया गया। इस दौरान गोविंद तिवारी को हाटा से हटाकर हनुमना थाने में बैठा दिया गया। मऊगंज जिले में एक के बाद एक हो रहे तबादले आदेश के बाद उमेश त्रिपाठी ने कहा है कि विधायक प्रदीप पटेल को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह भाजपा की सरकार नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार चला रहे हैं और चुन चुन कर सवर्णों की सफाई करते जा रहे हैं। उमेश त्रिपाठी ने कहा कि मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में 3 पुलिस थाना और 3 पुलिस चौकी हैं, लेकिन आप देख लीजिए आपको किसी भी पुलिस थाने और चौकी में सामान्य वर्ग का प्रभारी ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही उमेश त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता दौरान 13 पार्षदों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि बृजवासी पटेल को बचाने के लिए प्रदीप पटेल ने अपना पूरा सिस्टम लगा दिया। उन्होंने कहा कि 13 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए, लेकिन कलेक्टर छुट्टी पर चले गए। 3 से 4 दिन तक बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद कलेक्ट्रेट जाते रहे, लेकिन जैसे ही नया आदेश का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ वैसे ही कलेक्टर महोदय की तबीयत ठीक हो गई और वह वापस आ जाते हैं। हाल ही में खटखरी महादेवन मंदिर में धरना प्रदर्शन के बाद विधायक प्रदीप पटेल द्वारा एक गंगा आरती की गई थी, जिस पर उमेश त्रिपाठी ने तीखा प्रहार किया है और उन्होंने डिबेट के लिए प्रदीप पटेल को चैलेंज दे दिया है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर उमेश त्रिपाठी ने क्या कहा है। आज 1 साल हो गया मऊगंज को जिला बने। 1 साल के अंदर माननीय विधायक जी पहले भी यही थे और जिला बनने के बाद भी यही। एक रोड बनवाए, रोड आप लोग देख रहे हैं कि आए दिन इस रोडों पे दुर्घटना हो रही है, और डिवाइडर बनवाए बीच से जो शहर के अंदर, उसमें चूना तक पुतवाने की जरूरत नहीं समझी कि इसमें चूना तक पुतवा दें। मैं यहाँ से भोपाल बाई रोड जाता हूँ, हमारे मऊगंज घर के सामने आ जाइए, यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, शाम को 200 से 250 रोड पे मवेशी मिल जाएंगे। आवारा पशुओं पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, कागज़ों पे ही पूरा खेल चल रहा है। तो मेरा ये आप लोगों के द्वारा निवेदन है कि हमारे मऊगंज कलेक्टर साहब शुरू में बड़े संवेदनशील दिखे, हर मुद्दों पे लगा कि आगे बढ़ के काम करेंगे, पर आज वो भी अब उसी तरह से रम गए कि जैसे जनता के नहीं, ये सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उसी का काम करना है, जनता का काम नहीं करना है। अभी आपने देखा होगा कि मऊगंज में हमारे जितने भी मऊगंज विधानसभा के अंदर चौकी है, थाना है, इतने स्थानांतरण रोज हो रहे हैं, और एक भी, मैं सामान्य कास्ट की बात कर रहा हूँ, एक भी सामान्य कास्ट का आदमी किसी भी चौकी किसी भी थाना का प्रभारी हो तो आप बताएं। विधायक जी चुन चुन के ऐसा लगता ही नहीं कि भाजपा की सरकार चला रहे हैं, ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का सरकार चला रहे हैं, जिससे सवर्णों को साफ करना है। अब हम मऊगंज की जनता को धन्यवाद देते हैं कि कब आँख खुलेगी आपकी, कब आप जागोगे कि कम से कम ये देखो कि प्रदीप पटेल के द्वारा मऊगंज में जो काम किया जा रहा है, तो वो कैसे गैर जिम्मेदाराना और एक पक्षी काम किया जा रहा है। गरीबों की ज़मीन हड़प के उसमें रोड बनवा देना और उसको हथिया लेना, इन्हीं के द्वारा माने मऊगंज के
जितने अधिकारी हैं वो सब शामिल हो जाएंगे। आज मऊगंज में एक भूमाफिया राज चल रहा है, जो इसका संचालन प्रदीप पटेल विधायक जी के पूरे परिवार के सदस्य लगे हुए हैं। कोई नाती बना घूम रहा तो कोई भतीजा बना घूम रहा, तो इस तरह से नहीं होगा। सबको दिख रहा है कि मऊगंज में जाति विशेष का किस तरह से इन्होंने एक प्रभुत्व बना दिया है। अभी नगर परिषद का भी एक मामला है, 13 पार्षद कलेक्टर साहब के यहाँ शुक्रवार के दिन भर बैठे रहे, कलेक्टर साहब गायब रहे। शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन छुट्टी हो गई। मंगलवार को कलेक्टर साहब के यहाँ 13 पार्षद फिर से जाते हैं। कलेक्टर साहब बोले मेडिकल का आधार बनाए कि हम छुट्टी पे हैं, और जब तक वो वहाँ रहे तो उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। सिर्फ एक आदमी को बचाने के लिए जो है तो पूरे के पूरे जनप्रतिनिधियों की, मैं तो कहता हूँ कि भाजपा के पार्षदों की सुनने को तैयार नहीं है, तो आम जनता की क्या सुनेगा ऐसा जनप्रतिनिधि। एक आदमी को बचाने के लिए जिसका चाल और चरित्र पूरा मऊगंज जानता है, और उसके द्वारा जो इस तरह का काम किया जा रहा है नगर परिषद का, आप लोग RTI के द्वारा निकलवा के देखिए कि विगत 2 वर्षों में कितना काम हुआ, कितना पैसा निकाला गया, वो पैसा कहाँ गया, उसका हिसाब तो देना। नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा जो पैसा और जो काम किया गया वो बताएं कि हमने कौन सी रोड बनवा दी, कहाँ से नाली बनवा दी, कहाँ की पैसा निकाले जा रहे हैं। अब वहाँ भी दिक्कत है। CMO नगर पंचायत CMO देख लीजिए, अध्यक्ष देख लीजिए, JE देख लीजिए, जो भी देखोगे आप, तो ये कौन सा वो है कि भाई सवर्ण कहीं नहीं रहेगा, उनके ऊपर चुन की कार्रवाई होगी। वो उसका कसूर ये था कि वो ब्राह्मण था, वो चौकी प्रभारी जो है, तो उसका कसूर सिर्फ था कि सामान्य वर्ग से था। और खटखरी में पहले खटखरी में फिट करना चाहे, और जिसको रीवा SP जब हमारा मऊगंज जिला नहीं बना था, रगे हाथ रुपए पकड़ लेते ट्रैप किया गया, उस आदमी को वहाँ से सस्पेंड किया गया, और उसी के लिए प्रदीप पटेल अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले खटखरी से पिपराही से अब जहाँ करा दिए हों, अभी अब हाटा करा दिए। तो ये तो है अंधा पवे। पहले हमारा वीरेंद्र जैन जैसा SP मऊगंज में ना आया है ना आएगा। वीरेंद्र जैन गरीबों की सुनते थे, वो थे SP। ये तो मैडम भी वैसे चल रही हैं। पुलिस प्रशासन से कितना आप संतुष्ट हैं? क्या बिल्कुल नहीं है, दबाव में काम कर रहे हैं, एक भी संतुष्ट नहीं है। ये दबाव में जनता के हित की बात तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा ऐसा नहीं है, समाज के हित में भी कहीं अभी उन्होंने रक्तदान किया, एक शिविर लगा। भैया मुझे बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मुझे शर्म आती है कि एक जनप्रतिनिधि जो हाई ब्लड शुगर का मरीज हो, दिन भर में कम से कम 10 बार गोली खाता हो, और दुनिया को खुद बताता है कि मुझे ब्लड शुगर है, हाई ब्लड शुगर है, मैं आपके यहाँ का लड्डू नहीं खाऊंगा, हम आपके यहाँ का नहीं, ये देखिए मैं चना लेके चलता हूँ। वो आदमी ब्लड डोनेट कर रहा, कलेक्टर साहब बगल में, और उसका ब्लड यदि जिसको चढ़ा दिया जाएगा वो तो गया बेचारा। और ये ब्लड सैंपल लेने वालों को क्या इतना नहीं मालूम था कि ब्लड का शुगर का पेशेंट जो है तो उसका ब्लड नहीं लिया जा सकता। ब्लड वहाँ पे फोटो खिंचवाने का शौक़ है उसको, जनता मरे तो मरे, उससे मतलब नहीं। वसूली के लिए दबाव बनाने के लिए कहे। आप जहाँ रहते हो चाक मोड़ की दारू की दुकान में भी तो किए थे। ये देखने की ये दुकान यहाँ जब तक नहीं हटेगी मैं यहाँ से नहीं हटूँगा, है ना। और जब पैसा पा गए तो वहाँ से ऐसे खिसके की दुकान वही है, अब विधायक गायब हो गए। जब इनकी सरकार भी है, राज्य में भी है, केंद्र में भी है, तब ये धरने बैठते हैं, तो इसमें आप क्या कहें? ये एक नंबर का, इसको रामलीला में होना चाहिए, एक नंबर का नौटंकीबाज है, इसको रामलीला में होना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि लायक यदि कोई काम किया हो तो आप बता दो। खटखरी ग्राम पंचायत के देवरा गाँव में विधायक जी धरने पर बैठे थे और एक गंगा आरती भी किए थे, उसके लेकर क्या करते रहेंगे? सबसे देखिए, हम खुद गंगा आरती देखे हैं, ये हम लोगों की आस्था का विषय है। ये हिंदू समाज के नहीं, सब समाज के आस्था का विषय है। बनारस की गंगा आरती आप देखिए शाम को तो हज़ारों लाखों की भीड़ उमड़ती है। अब वो वहाँ से गंगा जी को ले आके एक नाले में परिवर्तित कर दिए और उस नाले को गंगा बना के आरती वहाँ आरती करा दी। ऐसे महापुरुष को हम सादर प्रणाम करते हैं कि हे मऊगंज की जनता, आप ऐसे लोगों के अनुमान पे ऐसे इकट्ठा हो रहे हो और एक धर्म के नाम पे कब तक आप लोगों को के साथ चला? भगीरथ बन रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है?
प्रदीप पटेल अच्छा, प्रदीप पटेल से हमारा साथ में बैठा के आप डिबेट करा दीजिए। प्रदीप पटेल बताते हैं कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ। मैं आपके द्वारा चैलेंज कर रहा हूँ, प्रदीप पटेल बौद्ध धर्म को मानते हैं और मैं उसका प्रमाण दूंगा। प्रदीप पटेल को बैठाइए मेरे सामने, हम चैलेंज करते हैं कि प्रदीप पटेल हिंदू धर्म को मानते हैं कि बौद्ध धर्म को मानते हैं। अभी विगत साल भर पहले जो है, जो उन्हीं के घर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो उससे आपको नहीं पता कि ये कौन से धर्म को मानते हैं। वो तो दिखाने के लिए, राजनीति में दिखाने के लिए भाजपा ने हिंदू धर्म को जिस तरह से लेके प्रपंच रचा है, तो वो सब दिखावा है। हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं। इसके पहले प्रदीप का आचरण कोई बताने का है, मऊगंज की जनता नहीं जानती।